ग्वालियर में कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम के पास दिन दहाड़े गोलियों की गूंज सुनाई दी। एक पति ने अपनी ही पत्नी को बीच सड़क पर 5 गोलियां दागकर मौत के घाट उतार दिया। खून से सनी सड़क और फेसबुक लाइव पर पति का सनसनीखेज खुलासा। ये वारदात किसी फिल्मी सीन से कम नहीं लगती है, लेकिन ये हकीकत है। सवाल यह है कि पति ने पत्नी को गोलियों से क्यों भून डाला और इस खौफनाक हत्या के पीछे की क्या है कहानी, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। ये नजारा है ग्वालियर शहर के कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम के पास का, जहां गोलियों की तड़तड़ाहट ने पूरे इलाके को दहला दिया। आरोपी पति अरविंद परिहार ने अपनी पत्नी नंदिनी को बीच सड़क पर 5 गोलियां दाग दी। 2 गोलियां नंदिनी के सिर में धंस गई, जबकि बाकी 3 गोलियां चेहरे और शरीर में लगी। खून से लथपथ नंदिनी सड़क पर तड़पती रही और आरोपी सड़क किनारे बैठा तमाशा देखता रहा। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन आरोपी ने पुलिस पर भी कट्टा तान दिया। खुद की कनपट्टी पर कट्टा रख धमकाने भी लगा। हालात बेकाबू होते देख पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और आरोपी को दबोच लिया। पत्नी को गोलियों से भूनने के बाद आरोपी अरविंद ने फेसबुक लाइव किया। अपने फेसबुक पेज पर पूरी वारदात का खुलासा कर सनसनी फैला दी। भाइयों, इसने मेरे ऊपर झूठा केस लगाया था अपने बॉयफ्रेंड के कहने पे। उसका नाम है अंकुश, वो भी इसके साथ में भाग गए। अंकुश कल्लू, आ जाओ भैया, बगल में सुन लो। अरे भैया, तुमसे दुश्मनी नहीं है, इसकी करतूत बता रहा हूँ मैं बस। इसका एक बॉयफ्रेंड है, वो बच गए दोनों। ये मेरी पत्नी है और मेरे ऊपर झूठा केस लगाया। कल्लू नाम है, वो लड़का खड़ा है पीछे, कल्लू और अंकुश पाठक। उनके साथ ये भाग गई थी। 6 महीने से आई, मेरे ऊपर झूठा केस लगाने आई। हाँ, मेरी बीवी है भाई साहब, झूठा केस लगा दिया। कई लड़कों के साथ रुकी है, कई लड़कों के साथ होटल में। भाई साहब, मैं अपने बच्चों की कसम खा रहा हूँ, तुम लोगों से मैं कोई मैटर। अरविंद और नंदिनी की कहानी किसी टीवी सीरियल से कम नहीं लग रही। दोनों पहले से शादीशुदा थे। अरविंद के 2 बच्चे हैं जो अपने दादा के साथ पिछोर में रहते हैं, तो वहीं नंदिनी का भी पहली शादी से एक 9 साल का बेटा है। साल 2023 में दोनों ने आर्य समाज मंदिर में शादी की और ग्वालियर की ऑरेंज वुड सोसाइटी में रहने लगे। लेकिन शादी के बाद इनके रिश्तों में खटास आने लगी। अरविंद को शक था कि नंदिनी का किसी और के साथ अफेयर है और इसी बात को लेकर दोनों के बीच आए दिन झगड़े होते रहे। नंदिनी ने अरविंद के खिलाफ सिरोल थाने में 3 और जिवाजी यूनिवर्सिटी थाने में 1 केस दर्ज करवाया। पिछले साल नंदिनी ने आरोप लगाया कि अरविंद ने उसे कार से कुचलने की कोशिश की। हालांकि इसी मामले में कोर्ट ने से बयान बदलने पर अरविंद को जमानत मिल गई। और पहले आपको वो सुनवाते हैं कि वो कौन से आरोप थे जो नंदिनी ने अरविंद पर लगाए थे। ब्लैकमेलिंग की शिकायत लेके आई हूँ। हमारे हस्बैंड हैं जो वो AI से मेरे फोटो मतलब ऐसे गंदे करके न्यूड पिक बना के वायरल कर रहे हैं। और उनकी जो GF है पूजा परिहार, जो कि अजयगढ़ की है, फिलहाल निवास वो ग्वालियर में करती है, जो उनकी GF है। और उसको एक बेटा है इसका, और इसकी पहली वाइफ भी है, जिसकी शिकायत मैंने 2024 में करी थी। उसके बाद जैसे हम थाने से बाहर निकले तो गाड़ी चढ़ा दी थी अरविंद ने मेरे ऊपर। फिर उसके बाद अभी वो जेल से निकले आए तो अभी पोस्ट पे पोस्ट करते जा रहा है। और मतलब हमारे गांव वालों को मतलब आपत्ति, ऐसे मतलब बहुत गंदा गंदा लिख रहा है कि ना तुम राजीनामा कर लो, मेरे साथ रह लो, राजीनामा कर लो। और वो मैं नहीं करना चाहती और ना मैं रहना चाहती। जो गाड़ी चढ़ाई थी उन्होंने मेरे ऊपर, उसका हाँ, अरविंद परिहार 2023 में। हाँ, वो वीडियो मैं बता रही हूँ, मैं MP में भी नहीं थी, मैं छत्तीसगढ़ में थी उस समय। मेरा झगड़ा हुआ था तो इन्होंने बोला था कि मैं अब पूजा परिहार से कभी नहीं मिलूंगा। तो मैंने कहा तुम मतलब मेरे मुंह से ऐसा निकल गया तो कि तुम गू खाने लगे हो, मैं नहीं रहूंगी तुम्हारे साथ। तो इनने थोड़ी देर बाद वो वीडियो मुझे खुद से सेंड किया था और ये बोला था कि बाबू मैं सुधर गया हूँ, जिसका मैसेज मेरे पास अभी भी है और मेरे पास वो फोटोज वीडियो सारे हैं। हाँ, मानसिक। और मेरी जो मतलब भाभी है मतलब हमारे टच में, तो वो हमारा सपोर्ट करती है। उनके 2 बच्चे हैं बड़े बड़े, वो कंपनी में जॉब करते हैं। तो उनकी लड़की के लिए ऐसे लिखते हैं ये धंधा करती है, और मेरे लिए भी, उनकी मम्मी के लिए भी, मतलब जो मतलब मेरे सपोर्ट में खड़ा हो रहा है उन सबको ऐसे ही बोल रहा है।
मैंने आर्य समाज से शादी की थी। हाँ, लेकिन उन्होंने बताया नहीं था और इसकी शिकायत मैंने सिरोल थाने में 2024 को जैसे ही पता चला था तो करी थी। हाँ करी है। वो ये बोल रहे हैं कि सिरोल थाने आप चली जाओ और कंप्लेन कर देना, वो कर लेंगे। जबकि हम पहले भी गए थे, आवेदन दे के निकले थे तो हमारी जानहानि हुई थी, हमें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। अपने बयान में नंदिनी भले ही खुद को पीड़ित बता रही है, लेकिन पुलिस जांच में यह भी पता चला है कि नंदिनी खुद भी कोई मासूम नहीं थी। उसका आपराधिक बैकग्राउंड किसी शॉकिंग फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं रहा है। नंदिनी की पहली शादी दतिया जिले के गोटीराम केवट से हुई थी। इसके बाद वह निमलेश जैन के साथ लिव इन में रहने लगी और साल 2017 में नंदिनी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर निमलेश की हत्या कर दी। इस मामले में वह 4.5 साल जेल में रही और जेल से बाहर आने के बाद नंदिनी का रिश्ता और भी 2 युवकों के साथ जुड़ा। इसके बाद साल 2022-23 में नंदिनी की मुलाकात अरविंद परिहार से हुई। शुरुआत में सब ठीक रहा, लेकिन जब नंदिनी ने अरविंद की संपत्ति अपने नाम करने का दबाव बनाया तो विवाद खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया और बात खून खराबे तक पहुंच गई। नंदिनी और अरविंद की कहानी प्यार और विश्वास से शुरू हुई थी, लेकिन लालच और शक ने इसे हत्या तक पहुंचा दिया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है, लेकिन ये वारदात ये सवाल जरूर छोड़ जाती है कि कब कोई रिश्ता टूटकर इतना जहरीला हो जाता है कि अपने ही चाहने वाले की जान का दुश्मन बन जाता है और अंजाम आपके सामने है। प्यार, रिश्ता, धोखा, लालच की इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स कर जरूर बताइए। और आगे भी इसी तरह की खबरों के लिए देखते रहिए सलील संदेश डिजिटल न्यूज।